नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम मुद्दे के साथ। पश्चिम बंगाल को लेकर के जिस तरीके से लगातार सियासत जो है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। बाकी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी एसआईआर कैंपेन जारी है, पर पश्चिम बंगाल में इसको लेकर राजनीतिक बवाल बचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर के टकराव चरम पर पहुंच गया है। टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच हुई बैठक में माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। बाकी राज्यों में भी एसआईआर कैंपेन जारी है, पर पश्चिम बंगाल में इसको लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है। सीएम ममता बनर्जी खुद विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है। वे चुनाव आयोग के साथ ही विपक्षी भाजपा पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही है। और यहां पर किस तरीके से देखिए, पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौतों को लेकर के भी बवाल ममता सरकार उठाते हुए नजर आई। एसआईआर पर बवाल। बंगाल में इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफी तेज नजर आ रही है और इसी को लेकर के आज हम विशेष चर्चा भी करने वाले हैं। एसआईआर पर बवाल, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर पर टीएमसी और ईसी में टकराव की स्थिति किस तरीके से है। इलेक्शन कमीशन को सीधे सीधे यहां पर कहा जा रहा है कि आड़े हाथों टीएमसी लेते हुए नजर आ रही है और बड़े आरोप टीएमसी पर लगाए जा रहे हैं। एसआईआर की वजह से 40 लोगों की जान गई है, ये आरोप यहां पर लगाया गया टीएमसी द्वारा, ममता बनर्जी द्वारा। साथ ही आपको बता दें, टीएमसी ने 40 मृतकों की लिस्ट आयोग को सौंपी है। इसके साथ साथ अब आपको शुवेंदु अधिकारी जो है, शुवेंदु अधिकारी की तरफ से भी गृह मंत्रालय को यानी कि अमित शाह को एक पत्र लिखा गया। और अब देखिए आपस में दोनों के बीच किस तरीके से जो खींचतान है वो हम देख रहे हैं। घुसपैठियों पर प्रहार के लिए, विरोधियों में हाहाकार के लिए इस वक्त बंगाल जो है गढ़ बना हुआ है। जब तक बंगाल की हम बात कर रहे हैं, बंगाल में अवैध घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एसआईआर को लेकर के जब हम कहेंगे, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि एसआईआर उन्हें कतई मंजूर नहीं है और बंगाल में बंगाल की जनता एसआईआर के पक्ष में नहीं है। ममता का यहां पर सीधे तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर बीजेपी भी आरोप लगाते हुए नजर आई है। बीजेपी भी पलटवार करते हुए नजर आई है। बीजेपी ये कहते हुए नजर आई है कि कहीं ना कहीं अवैध घुसपैठ को रोकने में ममता सरकार विफल रही है और घुसपैठिए ही कोर वोटर है ममता बनर्जी यानी टीएमसी के। और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर के अब लगातार जो सियासी शोर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर खास चर्चा हम करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बंगाल में एसआईआर को लेकर के सियासी रार की स्थिति इस वक्त बनते हुए नजर आ रही है और हमारे साथ राम कुमार पाल जी जुड़ गया, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले इंडिया डेली पर ये सवाल हर दिन उठ रहा है सर, ये हम लोग दिखा भी रहे हैं, हर दिन हम लोग ये टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं और उसके केंद्र में होता है सर एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और बंगाल की जब हम बात करते हैं, तमाम राज्यों में हमने देखा कि एसआईआर को लेकर की स्थिति सामने आई। बिहार में भी चुनाव भी हुए, वहां पर भी एसआईआर की स्थिति थी, लेकिन सबसे ज्यादा हो हंगामा बंगाल में क्यों हो रहा है? नमस्कार। देखिए, बंगाल में आपने अपने इसी प्यारे चैनल पर जो बांग्लादेशी एसआर के नाम से बॉर्डर पे भाग रहे हजारों की संख्या में दिखाया था 2-3 दिन पहले, ये खाली एसआर की वजह से इतने लोग, और उसमें ममता बनर्जी को एनसीआर कह दिया, एनसीआर के, इसलिए और भी ज्यादा उनमें भय हो गया। और दूसरी बात, ये टीएमसी दो काम करते हैं, यहाँ पर विरोध कर रही है और जमीन पर वो सर्व जगह बूथ लगाकर अपने लोगों को उसमें एसआईआर में शामिल भी करवा रही। तो ये कर क्या रही है, किस चीज का विरोध कर रही है? और अभी 12 प्रदेशों में हो रहा है, वहां पे कहा आपको किसी चीज की गड़बड़ी, कौन सा विरोध नजर आता है? एक्सीडेंट दुर्घटनाएं एक वाजिब है, कहीं भी कभी भी होती आएंगी, लेकिन इस तरह का विरोध, इस तरह का कुछ कुछ गलत बातें
या कोई गलत हो रहा है किसी के साथ, कोई नहीं। और अदर स्टेट में कोई भागदौड़ भी नहीं है। हम्म, सिर्फ बंगाल में हजारों की संख्या में लोग भाग रहे हैं, हजारों की हम्म, संख्या। और कई लोगों की ऐसी है कि अब एक किस्सा ऐसा सामने आया है कि माँ की उम्र 56 और बेटे की उम्र 67, इस तरह के शामिल हुए। 24 लाख लोगों में माँ के नाम ही मैच नहीं हो रहे हैं। 34 लाख लोगों के जो ये है आधार कार्ड है, वो मैच नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से कई बंगाल में ही बहुत ही ये दुर्दशा जैसा हाल है। और हम्म, बंगाल की ममता बनर्जी जो है, एक समय पे ये लोकसभा के स्पीकर पे इसी घुसपैठ के लिए स्पीकर का अपमान किया था, उनके ऊपर पेपर फाड़ के फेंका था। हम्म। यही वो ममता बनर्जी है। और कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 14 साल से रह रहा है, कोई 8 साल से रह रहा है, तो ठीक है। अब इसमें आधार कार्ड मिल जाना बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 इनको 13 पर तरह के। राम कुमार सर, सवाल तो इसी को लेकर हो रहा है ना। सवाल ये है कि इतनी जल्दी क्यों है बीजेपी को, इतनी जल्दी हड़बड़ी में क्यों लाया जा रहा है एसआईआर? देखिए, कोई जल्दी नहीं है। 1 महीने का फॉर्म जमा करने का समय है, हम्म, 2 महीना सजेशन ऑब्जेक्शन है, उसके हम्म, बाद साल भर पड़ा है। आपने बिहार में एक बात नोट करनी पड़ेगी, चुनाव से 10 दिन पहले तक नामांकन अपना अधिकार, मतदाता अपना नाम जुड़वा पाया है। उसकी हम्म, संख्या 3 लाख थी। तो कहीं बैंडिंग बंद तो नहीं है कि 3 महीने के बाद कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कोई पार्टी, कोई समाज सेवा, कोई भी संगठन या कोई नागरिक अपना नाम जुड़वा नहीं सकता, ऐसी बंदिश नहीं है इसमें। आप बता दीजिए किसी से सवाल करके कि इस तरह की बंदिश तो नहीं है। 2 महीने का है सजेशन ऑब्जेक्शन, हम्म। उसमें अगर कुछ किसी का छूटा है तो सारी पार्टियां और सारे समाज सेवी लोग जुड़वा सकते हैं। रोक कहीं नहीं है। बिल्कुल राम कहीं कुमार जी, महबूब रजा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। महबूब रजा जी, बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि एसआईआर का जो कोर मकसद है, जो मोटिव है रिवीजन को लेकर के, और रिवीजन भी इंटेंसिव तरीके से किया जाए, जो वोटर्स है, जो वहाँ के मताधिकार रखते लोग हैं, उन तमाम लोगों को लेकर के एक डेटा एनालाइज करने का है। लेकिन अगर बंगाल में एसआईआर होता है तो वहां पर ममता बनर्जी इसे लोकतंत्र के ऊपर एक तरह से जोड़कर देखती है, लोकतंत्र से कनेक्ट कर देती है। सर, एसआईआर का मतलब लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, या उसमें थोड़ी सी भी स्थिति खराब करने जैसी थोड़ी होगा? एसआईआर अगर हो जाता है तो क्लियर डेटा आ जाएगा सर, कितने मतदाता है, कितने कौन से धर्म से है, कितने कौन से कास्ट से है, अवैध घुसपैठिए कितने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्पेशल आपने टॉपिक चुना है कि हर दिन आप 10 डेलीगेशन के जो मेंबरान थे इलेक्शन कमीशन की पूरा बंच ऑफ टीम से मुलाकात की थी, 5 सवाल पूछा था। उसके बाद बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के जो हाथ है खून से रंगे हुए हाथ है, और 40 लोगों का उन्होंने डेटा दिया था कि 40 लोग की अमवात हो गई है। और कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि भाई ये सरासरी मर्डर है, मर्डर के इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर होने चाहिए। सारी चीज आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि जो टीएमसी और कांग्रेस के एलिगेशंस है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। दूसरी हम बात किया कि आपने जो डेटा वेरिफिकेशन बोलिए या वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन बोलिए या सुधार बोलिए या शुद्धिकरण बोलिए, ये बिल्कुल एकदम सही है। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, ना टीएमसी को, ना कांग्रेस को, ना आरजेडी, ना सीपीएम। मगर एतराज वहां पर हो जाता है, सवालात वहां उठते हैं जिस तरीके कार के जरिए इलेक्शन कमीशन काम करवाने जा रही है, काम कर रही है, वो तरीका गलत है। क्या आप जान तरीका, सकते हैं तरीका क्या सर, 2002, नहीं तरीका क्या, क्या किस पर आप एक सेकंड वो कर कंप्लीट रहे कर हैं? लीजिए, एक सेंटेंस के बस। 2002 का एसआईआर और बिहार और यूपी में 2003 का एसआईआर, ये जो पीरियड है ना, 22 साल का पीरियड, 22 साल के अरे तो पीरियड में कई महबूब जी, हजार पहले भी जनगणना हुआ दस्तावेज को करती थी, उलट करके उसमें तो उसको आपको समस्या नहीं सामने होती लेके। थी। जी जनगणना भी हुआ करती थी ना सर, बिल्कुल, एक टाइम एकदम लैप्स सही में कहा आपने, जनगणना करवाया जाता था। अब एसआईआर एकदम सही कहा करवाई जा आपने। रही है, इसमें दिक्कत क्या है? एहतिशामुल हक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये इसका बताइएगा, सवाल आप ले ममता लीजिए। बनर्जी सरकार को इतनी दिक्कत एसआईआर से क्यों हो रही है, जब आपका वोट बैंक वहां पर इतना तटस्थ है, एकदम स्टेबल है? आपको पता है आपकी पकड़ कितनी मजबूत है बंगाल में। हो जाने दीजिए सर एसआईआर। देखिए ऋतु जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। अभी सभी को गुड मॉर्निंग, इसलिए कि हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, महबूब रजा साहब है, राजकुमार साहब बैठे हुए हैं, और हमारे राजनीति विश्लेषक, खासकर आपको एक बहुत अच्छे विषय पर आपने डिबेट कर रहे हैं। देखिए एसआईआर तो होना चाहिए,
इसमें कोई हम लोगों को आपत्ति या एतराज नहीं है, लेकिन इसका जो है इंटेंसिव रिवीजन कहा गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे ज्ञानेश कुमार है, इनके जिस हिसाब से लोगों की मौतें हो रही है, 40 मौत हमारे पूरे देश के 12 राज्यों में जहां जहां एसआईआर हो रहा, 40 लोगों की मौतें हुई है, तो ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि इस तरह का खूनी, इसको कहा गया कि इलेक्शन कमीशन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर। अरे सर खिलवाड़, और इसमें बीजेपी को आप क्यों सान रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एहतेशाम जी बीजेपी को क्यों सान रहे हैं? बात सुनिए, सुनिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। पर बीजेपी नहीं है इसमें, इलेक्शन कमीशन करा रही है एसआईआर। बीजेपी तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है ना सर। इलेक्शन कमीशन, देखिए यही तो बात है, हिंदी में एक कहावत है कि सैया भैल कोतवाल तो अब डर काहे का। ये हिंदी में बहुत बहुत बड़ा मुहावरा है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, वो समझ लिए वो जिस हिसाब से किसी भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों के साथ में इशारे से काम कर रही। अच्छा। हमारे 10 डेलीगेशन आपने देखा है कि 2 दिन पहले उनके पास में जब गए तो उनको किसी भी तरह का सवाल का उत्तर नहीं दिया। तो आपके बीएलए भी तो है ना सर, बीएलओ के साथ आपके बीएलए क्यों नहीं इसकी जांच करवा रहे हैं? बीएलए के पास, रितु जी पहले मैं बीएलए के पास बाद में आ रहा हूं, पहले आप जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनसे हमारे 10 डेलीगेशन ने गए मिलने के लिए, तो उनको 5 सवाल पूछे गए, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल रखते हैं, उन सवालों पे दम नहीं होता होगा, इसलिए फिर वो लोग नहीं जवाब देते हैं। संदीप जी, संदीप मिश्रा जी, ठीक है एहतेशाम जी, आपकी मैं बात समझ गई। संदीप जी इस पर रिएक्शन देंगे। संदीप जी कह रहे हैं कि सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज जो है बीजेपी चला रही है। इन्होंने तो कहावत भी पढ़ दी यहाँ पर सीधे सीधे। देखिए कहीं कहीं जबान फिसल जाती है, बोलते बोलते इन्होंने कह दिया कि खूनी खेल चल रहा है बंगाल में। टीएमसी के नेता ने एक्सेप्ट कर लिया। आखिर यही एसआईआर बिहार में हुआ, कहीं किसी की मृत्यु हुई, किसी की इस तरह से हार्ट अटैक हुआ? यहाँ जितने खूनी खेल वहां पे हो रहे हैं उसको यह देने की कोशिश हो रही है। नेचुरल कोर्स में एसआईआर में जो लोग ड्यूटी में लगे हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर है, इसलिए चीज हो रही है। कौन सा सरकारी कर्मचारी है भाई जो वर्क प्रेशर नहीं झेलता है? हर सरकारी कर्मचारी जब पब्लिक ऑफिस में होता है उसके ऊपर काम का प्रेशर होता है, और ऐसी स्थिति में सुसाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर तो जांच होनी चाहिए कि जितनी डेथ हुई है, 40 मौत अगर बता रहे हैं तो 40 मौत में साजिश में कौन शामिल है? ये अगर डेथ्स हो रही है, निश्चित ही एक भी अगर कोई मरने का आंकड़ा सामने आता है, एक भी व्यक्ति की जान इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं सामने, 40 मौतें कोई आम बात तो नहीं है सर, लेकिन इसे इस तरीके से जोड़ना कि एसआईआर के प्रेशर की वजह से ही इन बीएलओस की जान जा रही है, ये भी तो गलत होगा ना। ये तो जांच का विषय है, हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन हो उनकी। रितु जी, विशुद्ध राजनीति हो रही है टीएमसी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा। और साफ साफ मैं कहूं, एक तरफ तो पर्दे के पीछे आप एसआईआर में शामिल हो रहे हो, ध्यान दे रहे हो कि भैया किसी मियां का नाम ना छूट जाए, किसी हिंदू अपना जो समर्थक है उसका नाम ना छूट जाए, किसी सिख का नाम ना छूट जाए, लेकिन आप यहां पर आकर के इलेक्शन कमीशन को ब्लेम भी कर रहे हो। इलेक्शन के प्रोसेस में आप शामिल भी हो, क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि इलेक्शन तो अपने टाइम पे होगा, इलेक्शन कराएगा। और इसी पर एहतेशाम जी से मेरा एक सवाल है, रुकिए संदीप जी, एहतेशाम जी इसी पर मेरा आपसे सवाल है। सर आपकी राज्य में सरकार है, बीएलओस को और ज्यादा फैसिलिटीज मिल सके इसका तो इंतजाम आप कर सकते हैं ना। हाथ से आप मिला लीजिए इलेक्शन कमीशन के साथ, समन्वय बनाइए और करवाइए। बीएलओ इतनी कम संख्या में होगा तो प्रेशर तो होगा ही ना सर। देखिए रितु जी, देखिए हमारे यहाँ जितने भी बीएलए है, हमारे हर समझ लिए बूथ में हमारा यहाँ टेबल चेयर लगा हुआ, लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिए कि टाइमिंग जो 30 दिन को जो टाइमिंग दिया है बांध दे इलेक्शन कमीशन, ये कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है। हम फुलफिल कर लेंगे। हम मैं एक बात सुन लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दिए, 30 सेकंड। बोलिए। तो रितु जी, हम लोग फुलफिल करेंगे। हमारे देखिए अभी हमारे जो संदीप मिश्रा जी बोल रहे थे कि बिहार में एक भी नहीं मौतें हुए हैं। देखिए हमारे बंगाल में मौतें कम हुई, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां मौत ज्यादा हुई। गुजरात में ज्यादा हुई, मध्य प्रदेश में ज्यादा हुई, राजस्थान में ज्यादा हुई। उसके बाद बनर्जी लोकतंत्र को क्यों ले आई है इसमें? जांच करवाएंगी ना, लोकतंत्र को क्यों लेके आई है?
ममता बनर्जी जो है बंगाल की नेत्री के साथ पूरे भारत की जन नेत्री है। उनका नाम जो है वो लोगों के अरे तो लिए, जन वो नेत्रियों सिर्फ का बंगाल काम के ऐसा नहीं है। थोड़ी होता है, लोकतंत्र पर खतरा 2029 बता में वो देंगी। प्रधानमंत्री हो रही है, आने वाला 2000 में वो प्रधानमंत्री बनेंगी, मालूम है आपको? अरे, आने वाला 2029 मैं में मान रही हूँ ममता आपकी बात, बनर्जी बनेंगी प्रधान वो, बनेंगी। बने वो, हाँ। मैं उनके लिए शुभकामनाएं अभी से दे रही हूँ, बने वो। बस दे दी लेकिन आप शुभकामना। लोकतंत्र की बात ऐसे करेंगी क्या वो? एसआईआर होगा तो देखिए- लोकतंत्र खतरे में होगा क्या? देखिए रितु जी, एक बात है, बहुत अच्छा है, डिबेट होना चाहिए हर चीज का। हाँ। ममता बनर्जी ने कहा, क्यों कहा, उसके पीछे आपको मंशा समझना होगा। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि हमारे एक भी लोगों का नाम मंशा चाहे कटेगा जो तो भी हो, यहाँ मैं लोकतंत्र को आप मैं- गलत नहीं ठहरा सकते। राम कुमार पाल जी, बिल्कुल इसका नहीं। जवाब दीजिएगा। लोकतंत्र में आवाज उठाने का हमारा हक है। लोकतंत्र में हमारा आवाज उठाने का हक है। मेरा संवैधानिक अरे प्रक्रिया के लोकतंत्र में हिसाब से आवाज उन्होंने उठाने का कहा। हक है, और उसी लोकतंत्र पे सवाल आप उठा रहे हैं, तो दिक्कत तो यही है ना फिर। अरे तो अरे- बात सवाल उठाएंगे नहीं। ज्ञानेश कुमार जी उनसे मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे बार काम कर रहे हैं, तो हमारा तो हक बोलने का अब तो ये है। रजिस्टर काम करवाइएगा हम ज्ञानेश बोलेंगे। कुमार जी का मैटर। अब राम कुमार जी बोलेंगे जी। देखिए, संदीप मिश्रा जी ने उनको छेड़ा तो उन्हें कबूल कर लिया कि हम लोग काउंटर लगा रहे हैं, टेबल लगा रहे हैं। दूसरी बात, एक बीएलओ तो कोलकाता के ही हैं, वो प्रशासन के ही होते हैं। तो एक बीएलओ के 1200 लोगों तक खाली फॉर्म पहुंचाना है, और यही बीएलओ एक दिन में एक यादी 1000 या 1200 की चुनाव भी कराते हैं। तो एक दिन में चुनाव नहीं होता क्या? कोई 3 महीने में चुनाव होता है एहतेशाम जी? और 12 स्टेट में और भी हो रहा है। कितना आप आईने को साफ करोगे कि आपका मुंह दिखाई न दे? तो दिखाई देता है, देश को दिखाई देता है। और स्वयं ये मेरा चैनल जो है, ये स्वयं दिखाए कि कितने लोग बांग्लादेशी बिना किसी चीज के या बिना किसी हड़कावे के, बिना मारपीट के बॉर्डर पे डटे हुए पहुंचे हुए। क्यों पहुंचे अरे हुए? तो ममता डर के बनर्जी तो पहुंचे राम हुए। कुमार जी तो लोकतंत्र से जोड़ रही है तो इसको। आपकी सरकार, आपकी ममता बनर्जी डरा रही उनको यहाँ से भागने के, कोलकाता से। बीजेपी तो सरकार है ही नहीं। क्यों स्टेट छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हजारों की संख्या में? इसका भी आप गहन आत्ममंथन कीजिए। ठीक है, महबूब रजा पर मैं जाना चाहूंगी। महबूब रजा, जी देखिए सिर्फ जी। और सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है ना, दिक्कत तो यही है कि बंगाल में केवल नहीं हो रहा है, जहां बीजेपी का शासन है वहां पर भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी होगा, है ना? और भी तो राज्य है सर, वहां पर भी तो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा होगा ना। वहां की सरकारें उठ के चीख तो नहीं रही है, वो बाकायदे प्रोसीजर के तहत जाएंगी, जांच कराएंगी, इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट करेंगी, सहयोग देंगी। ऐसे थोड़ी होगा सर कि पूरी पूरी प्रक्रिया पर आप क्वेश्चन मार्क डाल दें। देखिए, सबसे पहले हमारे संदीप मिश्रा जी तो बहुत उम्रदराज भी लगते हैं, सीनियर भी लगते हैं। उन्होंने बहुत एक जुमला गलत बोल दिया कि मियाँ किसी मियाँ का नाम कट ना जाए। तो लग रहा है कि ये जो जुमले जो है चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो इन्होंने अदा किया, तो लग रहा है कि ये भाई साहब जो है ना लिख करके चीफ मिनिस्टर के दिए, इसके एडवाइजर ममता बनर्जी साहिबा के बनने में। तो बेतुका जुमले बोलने से 10 बार परहेज करना चाहिए। उन्होंने जुमला कहा तो वो वर्ड्स बाय वर्ड्स में अरे टीएमसी के हैं यहाँ पे प्रवक्ता महबूब रजा। महबूब रजा सुनिए ना, आपके आगे राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है सर, टीएमसी के प्रवक्ता है, उस पर जवाब दे देंगे। आपसे जो मैंने पूछा वो बताइए ना। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लिए तो उसी तो मैं बता रहा हूँ ना कि अरे ममता ठीक है, बनर्जी संदीप ने मिश्रा जो से मैं वर्ड जवाब दे कोट दूंगी, किया आप था, पहले अपने जवाब दीजिए आप अपनी बात पे। जी, जेन्युइन वोटर का कटनी नहीं चाहिए। जेन्युइन का लफ्ज को हटा दिया, मियाँ का लफ्ज को लाके, तो मतलब ये जो तरीकाकार है ना, ये गलत है। अरे सच बोलिए, उसमें फैक्ट गलत बोलिए। क्या बोला? वहां पर कमीशन, वोटर आप जान नहीं है सकते हैं क्या? कि पूरे हिंदुस्तान मुस्लिम में वोट 12 बैंक रियासतों किसके में हो साथ रहा है? है। ममता हर बनर्जी बीजेपी के की साथ है, रियासत में लोग बीजेपी मर के रहे साथ है। हैं। भाई बीएलओ लिख करके, सुसाइड नोट लिख करके जा रहा है, खत लिख करके जा रहा है कि हमारी इस कारण की वजह से डेथ हो गई है। उसके आधार क्या सबूत मांगेगा इलेक्शन कमीशन? उस लेटर को ना लेकर के जाइए इलेक्शन कमिश्न ऑफिस, उस लेटर को महबूब रजा लेकर जाएंगे इलेक्शन कमीशन लेकर ऑफिस। के आप उसको माने नहीं और इलेक्शन कमीशन आप हटधर्मी करे, तो ये उनका रोल है। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ये बीजेपी का कमीशन बन चुका है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश कुमार जी, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो कम से कम ये उम्मीद मैं रखती हूं कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी से सीखने की जरूरत है। किसी के वो माथे हाथ डिग्निटी होने जो है की वो जरूरत बना नहीं के है। रखेंगे वो सर। बड़े पोस्ट के अधिकारी है, खुद से चुन करके आए, मेहनत करके आए, बड़ी जगह पहुंचे, मगर वहीं पर कहीं से किसी के माथे हाथ हो जाते, किसी की बात में आ जाते। अपने लोकतंत्र के इतने बड़े इदारे का आपको सरबराह बनाया गया, जिससे लोकतंत्र बचती है, लोकतंत्र को बचाया जाता, उसके जरिए लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, वहीं पर घोटालाबाजी हो जाए, प्रक्रिया हो रही है, इधर पूरी उधर हो जाए। डेमोक्रेसी को उठाएंगे क्या? प्रक्रिया में ही गलत हो रहा है काम, तरीकेकार जो एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज करने का तरीका। उन्होंने लास्ट में क्या किया? बीएलओ का
समझिए न्यूमरेशन, उसके जो मुआवजा को बढ़ा दिया, 6,000 से 12,000 कर दिया, 30,000 वगैरह कर दिया, सारी चीजें क्या चाहते हैं? पैसा डबल करके उसको खरीदना चाहते हैं कि वो मेरे फेवर में बोल जाए। मगर जो गलत है वो गलत है भाई। 40 लोग से ज्यादा लोगों की जो अमवात हो चुकी है, हलाक हो चुके हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसका जवाब चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 तारीख को सब हमको जवाब चाहिए, मगर 1 तारीख तो जवाब देंगे, फिर 2 दिसंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें रखेंगी। तो सारी चीजें यहां पर सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है हम लोग सुप्रीम कोर्ट का करते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से जब भी गलत देश में होता है वो सामने आकर के देश के लोग, चलिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर आपने सवाल नहीं उठाए, वरना मुझे तो लग रहा था आप उसे भी कटघरे में ला देंगे। संदीप मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और राम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कुमार जी लोकतंत्र जो देश में बचा हुआ सुप्रीम कोर्ट के बदौलत। इंडिपेंडेंट बॉडीज की कोई डिग्निटी है नहीं, सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं सर। ये थोड़ी होता है सर, लोकतंत्र बात मानेंगे, उनके राइट्स को समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे। आपको तो सरबराह बनाया गया, मोदी सरकार ने नहीं बनाया। ये समझिए कि गवर्नमेंट सरकार ने बनाया, हिंदुस्तान की सरकार ने बनाया, भारत की सरकार। मोदी जी के बदले कोई दूसरी भी सरकार होती तो उसकी जगह में गणेश कुमार नहीं होते, कोई और कुमार होते, बन जाते। मगर तरीकेकार सही होनी चाहिए। टीएन सेशन से सीखने की जरूरत है, उनके कार्यकाल को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हर इलेक्शन कमीशन के एक मेंबरान से कहता हूं, रुक भी जाइए महबूब रजा, ठीक है। बंगाल में आप थोड़ी कंटेस्ट करें, आप तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हैं ना सर, पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, गलत होगा तो मैं तो बोलूंगा ना। राम कुमार जी देखिए दरअसल गलत बातों को रख रहे हैं, मंथन नहीं कर रहे हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं लगता ये। अब भाई 30 दिन में बीएलओ को 1200 आदमी में कितने घर जाना है? सर्टिफिकेट तो लेने की जरूरत नहीं है जनाब, मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं ये देश की जनता तय करेगी। अवाम तरीके के मैं हमेशा गरीबों, मजलूमों, मुफलिसों की रिक्शा चालकों की आवाज बुलंद करता हूं। मैं किसी पार्टी की आवाज बुलंद करिए, किसी का झंडा लेके चले, कोई बात नहीं है। एक बीएलओ को कितनी घर जाना है? 10 से 12 घर, 10 से 12 घर। और यही बीएलओ एक दिन में मतदान कराता है, एक बूथ पे 1200 की। ये आपको समझ में नहीं आता है। और 30 दिन में 10 घर नहीं जा सकता। हर दिन वो 10 से 12 घरों पर जाना है और फॉर्म पहुंचाना है, उससे अधिक कोई काम नहीं है। एक तरह से ये केवाईसी है। अगर बैंक में अकाउंट ओपन किया है और आपने अगर केवाईसी फाइल नहीं किया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब 2014 से लेकर 2025 तक मोदी जी के जब दौर को देखेंगे ना तो देश के आवाम को, जनता को सिर्फ मोदी जी आपके कहने से हट नहीं जाएंगे। जनता जनार्दन चुन के देती है, जनता जनता लेके। आप सत्य सुनने का प्रयास कीजिए, सत्य सुनने का प्रयास कीजिए। मैं मुझे झूठ फैलाना बंद कीजिए, झूठ फैलाना बंद कीजिए। श्रोताओं को झूठा दे, झूठ करे राजनीति। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहना जरा जाने दीजिए, आप सुनिए। भाई इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का जो हर साल इलेक्शन का, अरे महाराज महबूब रजा जी इतना गदर काहे मचाए हुए हैं, इतना गदर क्यों मचाए हुए हैं सर? टीएमसी के हैं ना प्रवक्ता, वो बोलेंगे ना सर। रुकिए ना, अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। अरे अपनी टर्न पे बात कीजिएगा ना, रुकिए ना अभी। एहतेशाम जी ये कहा जा रहा है कि नहीं सुनिए, पहले सवाल सुनिए। बीजेपी टीएमसी तनातनी तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में है, लेकिन सीधे सीधे सवाल ये उठ जाता है कि एक प्रक्रिया हो रही है, आपकी राज्य में सरकार है, बीएलओ जब पहुंचता है वहां पर, जब पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जब वहां पर वेरिफिकेशन की जाती है उन डॉक्यूमेंट्स की, सर इतना तो कोई परेशानी नहीं होती। मेरे भी घर पे आए थे बीएलओ, ऐसा तो कुछ प्रेशर मुझे लगा नहीं उस पर है। देखिए रितु जी बहुत अच्छे सवाल बीजेपी के वो भी बात रखे हैं। अच्छा ठीक है, ये आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो कृपया आप, ये चारों पैनलिस्ट और भी है, 3 पैनलिस्ट मेरे अलावा, तो ध्यान सुने, कृपया धैर्य रख के सुने। मैं आपका भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ और राज्यपाल का भी जवाब दूं। बिल्कुल दीजिए। आपने कहा कि बीएलए को इतनी काम से इतनी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। देखिए कोई इंसान की मौत वो जो करते हैं तो इच्छा अनुसार नहीं करते हैं, इसका पीछे कुछ रीजन होता है। देखिए मैं भी अगर प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूं, आप भी एंकर के तौर पर बैठी है, तो किसी की जान इतनी सस्ता नहीं है कि वो जान दे देंगी। अभी प्रवक्ता जो बीजेपी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कहे हैं कि ज्यादा तो बात नहीं है,
10 से 12 घरों में जाना है। अभी आप समझ लीजिए स्पोक पर्सन है अभी बिहार का, या आप जिस प्रदेश से आ रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री अगर बनाने का अगर ये हो जाएगा, लेकिन आप जिंदगी भोग नहीं पर क्या फायदा होगा। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। वो देखिए बीएलओ की मौतें हैं, वो हर एक आदमी नागरिक है हमारे भारतीय। इस तरह का कोई भी मौत से इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और आपने कहा कि एक बीएलए 1000 से 1200 लोगों को वोट करवा देते हैं एक दिन में, तो 30 दिन में क्यों नहीं होगा। ये देखिए, ये सरासर ये समझ लीजिए आप जो है एक एलिगेशन बीएलओ के ऊपर लगा रहे हैं, हमारे देश के बीएलओ के ऊपर लगा रहे हैं। अरे ये कहीं नहीं समझिए हम लोग एहतेशाम जी, इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? ना इतना भावुक क्यों हो रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात, उन जिनकी भी जान गई है उसके लिए उसके साथ हम खड़े हैं, उसके लिए जांच होगी। और बीएलओ कितने घर में जा रहे हैं उसके लिए भी प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है ना सर। सारे बीएलओ जा रहे हैं उतने ही घरों में ना। सिस्टम मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस तरह की भावना नहीं बोलना चाहिए। देखिए हमारे जो भी है सब हमारे भारतीय नागरिक है, सब अपने परिवार रखते हैं, पीछे परिवार छोड़ के गए हैं। वो कोई हस्बैंड लेडीज है तो वो हस्बैंड छोड़ के गए हैं, बच्चे ये डर दिखा रहा है सर। कुल मिला के मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो आप ये राग जो आप एसआईआर का गा रहे हैं ना बंगाल में, ये जनता के सामने प्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं। ये क्या नहीं समझ रहे हैं? मैं आपको ताजा भी डेटा देता हूँ। एक मिनट जरा सुन लीजिए राजकुमार जी, मैं आपको ताजा डेटा देता हूँ। आज तक का पश्चिम बंगाल में 35,23,000 लोगों का नाम कट रहा है आज तक। ये मेरा विश्लेषण नहीं है, ये चुनाव आयोग का दिया है, जिसमें 18,70,000 मुर्दा वोटर हैं। बात समझ लिए आप। हमें टेंशन नहीं है, हम 14 सरकार बनाने जा रहे हैं। आप ताजा डेटा ले लिए। पर वहाँ की जनता कह रही है कि जब कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, आपका कोर वोट बैंक जो है एकदम स्टेबल है, तो इतना क्यों डर हो रहा है? जांच करवाइए केंद्र सरकार के साथ मिलकर। लीगल वोटर का नाम कटेगा तो हमको आवाज उठाना पड़ेगा। अरे उठाइए आवाज। जाइए रजिस्टर करवाइए इलेक्शन कमीशन के साथ, सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। तमाम मेरे लोग सभी जो मेरे साथ गेस्ट मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो सियासी गदर है पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले मचता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुद्दा जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, इसके तहत जो एक कहा जाए चिंगारी, एक आग जो बंगाल में इस वक्त लगी हुई है राजनीतिक तौर पर, वो कहीं ना कहीं उसकी लपटें जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को छू भी रही है। और इस वक्त चुनावी जब मैदान में सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है तो उस तक जानी भी लाजमी है। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।